चलिए आज हम परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्ण विषय पर हम ध्यान देने जा रहे हैं। सब लोग अपने मनों को तैयार करें और आज का विषय है हमारी जुबान कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए। देखिए आज हम इस विषय पर जब बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए दो संदर्भों में बात करने के लिए बात करता है। देखिए हमारे जीवन में पहले तो वह है एक मन है और एक जुबान है। दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम परमेश्वर के जीवन को अंगीकार स्वीकार करते हैं और उसे अपनी जुबान से प्रकट करते हैं। और एक होती है मन से स्वीकार करना, एक होता है जुबान से स्वीकार करना। और इन दोनों का भेदों को हम वचन से लेकर के आपसे बात करेंगे और यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए हम जब आत्मिक जीवन जीते हैं तो यह आत्मिक जीवन एक युद्ध का जीवन होता है। युद्ध का मतलब ये लाठी डंडे का गोला बारूद का युद्ध नहीं है। यह एक ऐसे प्राणी से हमारा युद्ध है जो कि वो दिखते नहीं हैं, परंतु उनका जो चाल है, उनकी जो तमाम तरीके की विपरीत और गुनाह की बातें हैं वो जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती हैं। और वो कहा जाता है उन्हें दुष्ट आत्माएं या उन्हें शैतान कहा जाता है, जो कि मनुष्यों के विवेक को पकड़ करके उन्हें विपरीत रास्ते पे लेके जाती हैं और उन्हीं से हमारा युद्ध है। और यह युद्ध आत्मिक है, यह युद्ध शारीरिक नहीं, यह युद्ध आत्मिक है। और हर एक मसीही इस बात को जानता है कि हमारा युद्ध आत्मिक है। तो पहले हमें आत्मिक युद्ध जीतने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान से है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी जातीय धर्म वाले व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई एक अनदेखे उस शैतान से है जो आकाश में होता है, पृथ्वी पे होता है और जल के अंदर होता है, ऐसा बाइबल कहता है। तो हमारी लड़ाई उनसे है। सलीब की जो घटना हुई थी, यीशु मसीह सलीब पर जो गया था और सलीब पर उसने, हम देखते हैं कि उसको जड़ दिया गया सलीब के ऊपर। और हम देख पाते हैं कि वह एक मनुष्य है, वह परमेश्वर का पुत्र है जो काठ में उसे जड़ा जा रहा है, उसे लकड़ी में जड़ा जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह पाप को जड़ रहा था, कीलों से पाप को ठोक करके वो जड़ दिया सलीब के ऊपर। और वो विरोध की बातों को वो हमारे सामने से हटा दिया जो हमारे विरोध में थी। विधियों का वो लेख, कहते नहीं भैया ये तो हो जाएगा, ये तो हो के रहेगा, नहीं, विधियों का वो लेख जो हमारे आपके विरोध में था, उसे मसीह यीशु ने सलीब पर पाप के हाथों में कीलों को जड़ करके हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया। मसीह तो उतर आया और वो कब्र में गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो लेकिन हम इस बात को याद रहे कि यह एक युद्ध स्थल है। तो आज हम उसी विषय पर महत्वपूर्ण बातों को करेंगे। चलिए हम वचन को देर न करते हुए वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 10 को हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और वहाँ पर महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। और वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मैं इसे बार बार पढ़ूंगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मतलब मन हमारी धार्मिकता को धारण कर सकता है, मन हमारी धार्मिकता को बोल सकता है, पहन सकता है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मतलब हम छूटने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैल्वेशन के लिए हम अपनी जुबान के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। लेकिन धार्मिकता के लिए मन से होंगे। धार्मिकता के लिए मन से अपने आप को गतिमान करेंगे और उद्धार के लिए अपनी जुबान को परमेश्वर के लिए, उस उद्धार के लिए अपनी जुबान को विशेष अंगीकार के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार और यहाँ विश्वास, मन का विश्वास, दो चीजें हम यहां पर पा रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके 9 पद को पढ़ लेंगे, 9 और 9 को पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। यदि तू अपने मुंह से, देखो याद रखे, जुबान से हम एक हथियार को क्रिएट करते हैं, अपने मुंह से हम एक हथियार को बना लेते हैं। लिखा है कि तू अपने मुंह से, इसलिए प्रभु ने वहां पर मुंह का भी वर्णन किया। वचन मुंह को भी नहीं छोड़ता, केवल मन से ही नहीं, परंतु हमारी जुबान एक ऐसी तलवार है जो शैतान के कामों को नाश कर सकती है। यदि तू अपनी मुंह से
मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा, उसमें संदेह नहीं है। हम निश्चय छूट जाएंगे, हम समस्या से, हम विपत्ति से, हम रोगों से और हम इस संसार से छूट जाएंगे। वास्तविकता यह है कि हम अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करें कि वह मेरा प्रभु है। हम जैसे ही हम इस बात को अंगीकार कर रहे होते हैं, प्रभु की सामर्थ्य हमारी जुबान का हिस्सा बन जाती है, हमारी जुबान में उसकी सामर्थ्य ठहर जाती है। याद रहे, अब एक प्रतिफल है हमारी जुबान के भीतर जिसे हम रखते हैं और उसे प्रयोग करने के लिए हम उसे अपनी जुबान में रख सकते हैं। एक होता है हम अपने मन में परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने मन में एक परिणाम को रखते हैं। हम दोनों जगहों पर परिणाम रखते हैं, अपने मन के भीतर और अपने जुबान के अंदर, और जहां पे जिसकी ज़रूरत होती है वहां पर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम अपने जुबान और अपने मन दोनों से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपने मुंह से अपने मुंह खोलकर उसको महिमा और धन्यवाद देते हैं और मन से उसकी महिमा और धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। चलो ठीक है। और हम बहुत सारे कार्यों में जब जाते हैं तो हम इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर अब 10 पद में आ जाइए, 10 पद में आ जाइए तो वहाँ लिखा हुआ है, रोमिन 10:10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, यह एक पूर्ण दशा होगी। पूर्ण दशा होगी जब हम अपने माइंड को, अपने विवेक को शुद्धिकरण में ले जाते हैं, तो ये हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। हमारा विवेक हमारी आत्मा से कनेक्ट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमारी आत्मा में डाल देते हैं हमारे विवेक के द्वारा। और फिर लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि हमें उस गड्ढे से निकलना है तो हमारे पास जुबान है, उसका जुबान है जो हम अपने मन का प्रगटीकरण, मन के विश्वास का प्रगटीकरण एक हथियार के रूप में जुबान के भीतर से कर सकते हैं, जुबान से कर सकते हैं, अपने मुंह से उसे बोल कर सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे, अपनी जुबान से, 10 में लिखा, क्योंकि 9 में लिखा है अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यहाँ पर देखिए एक आत्मिकता की जो कड़ी शुरू हुई है वह जुबान से शुरू होती है। ध्यान से समझिएगा, जुबान से। यहाँ पे ये पहले नहीं लिखा मन से, परंतु लिखा है कि अपने मुंह से, पहले उसने मुंह से शुरू किया। अपने जुबान को हम परमेश्वर के लिए देते हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है। और हम अपनी जुबान को, इसलिए प्रभु कहता है कि तू शांत रहे मैं बोलूँगा, कहता है कि तू शांत रहे और मैं बोलूँगा। और फिर कहता है कि हमें सोच कर बोलना चाहिए, हमें समझ कर बोलना चाहिए, वरना हमें चुपचाप खड़े रहना चाहिए। आज हम इस विषय पर एक अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, हम बातों को, बहुत सारी चीज़ों को करते रहते हैं। बाइबल कहती है कि जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पर गुनाह होते हैं। इसलिए हम बहुत बातों को ना करके अपने आप को बहुतों में शांत रहने के लिए प्रयास करते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर एक खाली जगह होता है बोलने के लिए और हम तब वहाँ पर बात करते हैं। यह एक सही अवसर कहा जाता है। खाली जगह मतलब एक सही अवसर। बाइबल का वचन हम एक पढ़ेंगे और जल्दी से वहां पर नीति वचन 23 अध्याय वचन 16वीं आयत को हम आपके सामने पढ़ेंगे। आप इसे नोट करें और हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय में जाइए और आयत 16 में वहां पर हम एक महत्वपूर्ण पद को पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से, जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। जब तू सीधी बातें बोले, हमारे पास एक परिणाम है सीधी बातें बोलने के लिए, हमारे पास एक स्वभाव है सीधी बातें बोलने के लिए, हमारे पास एक अच्छा स्वभाव है सीधी बातों को बोलने के लिए। और लिखा है कि जब तू सीधी बातें बोलेगा तो मेरा मन प्रसन्न होगा। मतलब परमेश्वर खुश होता है, मतलब परमेश्वर हमारी बातों से खुश होता है जो हम बोल रहे हैं। तो याद रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। हम जो चीज़ें बोल रहे हैं वह एक सीधी बातें होनी चाहिए। मतलब संसार का उस हमारी बातों में मिलावट नहीं होना चाहिए। हमारी बातें परमेश्वर के वचन से मिली जुली होनी चाहिए। बाइबल का वचन कहता है तू ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलो, ऐसे कि मानो परमेश्वर का वचन बोलो, ऐसा आप बोलो।
अब यहाँ लिखा है बोलना है सीधी बातें। जब हम सीधी बातों को करते हैं हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे लिखा है कि जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप सीधी बातों को बोलते हैं। मतलब बोलना कितना महत्वपूर्ण है। बोलना एक बलिदान से जुड़ी हुई बातें हैं, बोलना एक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, बोलना एक लक्ष्य से जुड़ी हुई बातें हैं, बोलना एक परिणाम से भरा हुआ व्यक्ति को हम कैसे आकलन लगा सकते हैं। जब वो बातें करता है तब उसे हम समझ पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। यहाँ पर सीधी बातें बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर रहा है। तो जरा आप ध्यान से समझिए कि मसीहत में हमारी जुबान कितनी महत्वपूर्ण है। बाइबल का वचन नीति वचन कहता है हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों चीजें पाई जाती हैं। जो उसे सही रूप में इस्तेमाल कर लेता है, प्रयोग कर लेता है, वह बचता है। हालेलुया। वह प्रतिफल में होता है, वो भलाई में होता है, या हम कहें वो फायदे में होता है। तो यहाँ पर हम जब रोमियो 10 वचन 10 को पढ़ रहे होते हैं, जब हम मन से विश्वास करते हैं, विश्वास यहाँ दो तरीके से है। पहला है एक मन से विश्वास किया जाता है और जुबान से कार्य किया जाता है। हम जब मन से विश्वास करते हैं और उसे जुबान से काम करते हैं, जुबान से शैतान के लिए एक हथियार बन जाते हैं और मन से हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जोड़ देते हैं। मन से, जैसे कि बाइबल का वचन कहता है कि अगर हम उस आयत को पढ़ें, जैसा कि 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री है, वो कहती है कि मैंने मन में विश्वास किया। वो कहती है मैंने मन में विश्वास किया। उसने जुबान में कोई ऐसी बातों को नहीं बोली, उसने मन में ही विश्वास कर लिया था कि यदि मैं प्रभु को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। मन से छूने के बाद उसे एक प्रतिफल मिलता है, एक परिणाम मिलता है। हालेलुया। और वो छू पाती है, वो मन से विश्वास करती है और छू लेती है और वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। दूसरी तरफ जब हम परमेश्वर के वचन को जुबान के बारे में देखते हैं, तो जब हम जुबान को अंगीकार कर देते हैं तब उद्धार हमारे लिए आता है। मसीह को जब अंगीकार करते हैं, मसीह को जब बोलते हैं अपने जीवन से कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो वो हमें प्रतिफल के साथ आ जाता है। तो वो हमारी जुबान को शक्तिशाली बनाता है अपनी महिमा के लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।